TRE-4 वाला हम उम्मीद करते हैं अगले 8-10 दिन में STAT का और इसका सब निर्णय लेके हम लोग अगले 10 दिनों में करते हैं। वो डाक बंगला चौराहे पहुंचे और डाक बंगला जाने के बाद हम लोग को जब डेलीगेशन के रूप में मिलवाने का बात चल रहा था, मुख्यमंत्री सचिवालय जब हम लोग को लेके जाया गया, उधर एक तरफ लाठी चल रही थी, एक तरफ मिलवाने का प्रयास हो रहा था। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी की और तेजस्वी जी के यात्रा का प्रश्न है तो उनका अपना अधिकार है, लेकिन इससे NDA के जो चुनावी रणनीति है या चुनावी रिजल्ट होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों के संदर्भ में जो है अधिसूचना जो है 10 दिन के अंदर जो है ये जारी करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग का आंदोलन जो है बिल्कुल सही दिशा में था। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, BPSC TRE 4.0 से पहले हो एस्टेट की परीक्षा। आप बखूबी जानते हैं कि एस्टेट वाले अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं। आपको लाइव सिटीज ने दिखाया था कि किस तरह से एस्टेट वाले अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर आ रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपने देखा था। देखिए, हमने आपको दिखाया था कि कुछ वक्त पहले एक बार फिर से एस्टेट वाले अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन हुआ था और उसके बाद आपने ये भी देखा था कि एस्टेट वाले अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा था। देखिए, साफ साफ कह दिया था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का भी बड़ा बयान आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान आया है और ये बड़ा बयान एस्टेट की परीक्षा को ही लेकर के है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। हम लोग विचार कर रहे हैं, हमने कहा ना कि पिछले बार भी हमसे भी जो ऐसे अभ्यर्थी हैं मिले थे, हालांकि काफी लोग क्वालिफाई लाखों में दूर से कर चुके हैं, लेकिन उनके जो भी मांगे आती हैं तो हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से 5,353 जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियां हो गई, तो जब वहां से मांगे आई तो हम लोग ने उस पर विचार करके किया। लेकिन जरूरी है कि TRE-4 का जो हम लोग जो भी सब्जेक्ट में कमी उसको पूरा करेंगे और ये जो मांग है इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इस पर देख लेंगे, क्योंकि हम लोग इम्तहान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द करा दें, तो उसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा। तो काफ़ी हमारे से अभ्यर्थी मिले कार्यालय में भी, यहाँ भी, तो उन सब विषयों पर हम लोग विचार करके जल्द निर्णय कर। अभी नहीं गई है, उसमें हमने पिछले बार भी कहा कि जो सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने हर एक स्कूल में क्या कमी है उसका आकलन किया है और उसी हिसाब से जैसे फिजिक्स में जहाँ तक हमें स्मरण है करीब 5,000 तो साइंस में इसी तरह सब्जेक्ट वाइज जो है उसी हिसाब से हम लोग अभी याचना दे रहे हैं। TRE-4 वाला हम उम्मीद करते हैं अगले 8-10 दिन में STAT का और इसका सब निर्णय लेके हम लोग अगले 10 दिनों में करते हैं। हमने बताया ना कि उस पर जो मांगे थी पूर्व से ही क्वालिफाई करीब 4.25 लाख कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मांग है कि STAT क्या उसको हम लोग सहानुभूति पता है। हमने कहा ना जो वो मांग है उसको सहानुभूति पूर्वक हम लोग विचार कर रहे हैं, जल्द निर्णय लेके हम लोग सभी STAT की परीक्षा हो सकती है। मतलब तो जब विचार हो रहा तो हर पहलू को हम लोग देखेंगे ना कि इसमें वो हजारों में है भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो सब सूचना हमको लगता है 8-10 दिन में सब क्लियर होगा, क्योंकि TRE-5 भी चुनाव के बाद कराना है, वो भी TRE-4 हम लोग अपनी अधियाचना 8 से 10 दिनों में भेज देंगे। STAT वाला भी विचार हो जाएगा, विचार तब तक हम लोग कर संभावना है कि वो भी हो जाए। जी है। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा पर जो वहाँ राहुल गांधी तेजस्वी की जो यात्रा चल रही है और SIR को लेकर लगातार वो लोग हमलावर है, वोट चोरी डकैती का जो आरोप। देखिए, जहाँ तक
राहुल गांधी जी की और तेजस्वी जी के यात्रा का प्रश्न है तो उनका अपना अधिकार है, लेकिन इससे एनडीए के जो चुनावी रणनीति है या चुनावी रिजल्ट होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार ने काम किए हैं हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य हो, आधारभूत संरचना हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, 9.5 लाख नौकरियां हुई। कल ही आपने देखा कि पटना में 5,000 से ज़्यादा 5,003 से ज़्यादा जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हुई और आने वाले दिनों में TRE 4 होगा, हज़ारों में फिर नौकरियां मिलेंगी। तो युवा वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए, सभी वर्ग के लिए और गाँवों में, शहरों में जो आप मेट्रो रेल पटना में देख रहे हैं, अन्य जो सुविधाएं दी गई हैं उससे पूरी तरह से हमें लगता है कि एनडीए की प्रचंड वापसी होगी और इस यात्रा का उनका अधिकार है अपोजिशन का, वो करें, लेकिन इसका कोई प्रभाव एनडीए के चुनावी नतीजे पर नहीं पड़ेगा। तो सुना आपने कि शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कह दी है, बड़ा संकेत दे दिया है और देखिए साफ साफ कह दिया है कि 10 दिनों के भीतर इसको लेकर के फैसला हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि इसको लेकर के हमने भी छात्र नेता सौरभ से बातचीत की है। सौरभ ने अपना एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ, आप उनको भी सुनिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। एसटीईटी प्रोटेस्ट और लगातार 3 बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, 28 जुलाई, 7 अगस्त और 18 अगस्त। इन तीनों प्रोटेस्ट में जो साथी थे एसटीईटी आंदोलन को लेकर काफी अपने आक्रोश को बढ़ा रहे थे और निश्चित रूप से अभी बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने जो बयान दिया है कि TRE 4 और एसटीईटी परीक्षा, इन दोनों के संदर्भ में जो है अधिसूचना जो है 10 दिन के अंदर जो है ये जारी करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग का आंदोलन जो है बिल्कुल सही दिशा में था। जो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं 2022 और 24 सेशन, 2023 और 25 सेशन, जिन्होंने बीएड कर लिया, जो डीएलएड कर लिए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हैं, और उसकी संख्या कम से कम 4 लाख से 5 लाख के आसपास की संख्या है। तो लगातार सरकार बहाली निकाल रही है। TRE 4 की घोषणा हो चुकी है कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद यानी 2025 में हम TRE 4 की परीक्षा लेने जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार बयानबाजी हो रही है, ये टाल मटोल करने का प्रयास चल रहा है कि 10 दिन के अंदर फैसला लेंगे। तो अगर आप फैसला ले चुके हैं, अगर वही शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपने फैसला लिया है तो आप निश्चित रूप से आप उसको लिखित में आश्वासन दे दीजिए। जो अभ्यर्थियों की मंशा है, अभ्यर्थियों का कोई शौक नहीं है कि उस सड़क पर उतरकर आंदोलन करे। कोई एसटीईटी अभ्यर्थी जो है इस तरह की चीजों में नहीं फंसना चाहते हैं। आपने लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज किया, फर्जी FIR किया, लोगों को डिटेन किया, तो इस तरह से चीजें नहीं चलती है। बिल्कुल एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। एक तरफ जहां सरकार डोमिसाइल नीति लागू करती है, बिहार के नौकरियों में खासकर शिक्षक बहाली में 85% की आरक्षण बिहार के लोगों को देना है, और दूसरे तरीके से बात करें तो पात्रता परीक्षा नहीं ले रहे हैं। कोर्ट के आदेश का अवहेलना चल रहा है। जो कोर्ट का आदेश आया अप्रैल महीने में कि शिक्षा विभाग ने बीएससीबी को पत्र भेजा कि जल्द से जल्द एसटीईटी का आयोजन कराइए, लेकिन अभी तक इसके आयोजन के संदर्भ में कोई भी चीजें आगे नहीं बढ़ी है। तो हम लोगों ने विवश होकर आंदोलन किया और जिस प्रकार से टाल मटोल किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, 2 दिन 4 दिन पहले बोल रहे थे कि एसटीईटी की परीक्षा TRE 4 के पहले संभव नहीं है, और आज बोल रहे हैं कि 10 दिन के अंदर इस पर फैसला करेंगे। तो निश्चित रूप से हम 4 दिन और इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार से चीजों को टाल मटोल किया जा रहा था, लगातार छात्र अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा था, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो मुख्य सचिव महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के अंदर आप लोगों के लिए कुछ उचित फैसला करेंगे, एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन 7 अगस्त के बाद हम लोगों ने सोचा कि 11-12 अगस्त तक कोई न कोई फैसला होगा। तब कोई फैसला जब नहीं हुआ, तब हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, अब सड़क पर उतरने का फैसला हुआ है, अब सड़क पर उतरेंगे और निश्चित रूप से 18 अगस्त को एक महा आंदोलन जो पटना कॉलेज से निकला, हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास का घेराव करने की योजना की और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था। हम लोग डाक बंगला चौराहे पहुंचे और डाक बंगला जाने के बाद हम लोग को जब डेलीगेशन के रूप में मिलवाने का बात चल रहा था, मुख्यमंत्री सचिवालय जब हम लोग को लेके जाया गया, उधर एक तरफ लाठी चल रही थी, एक तरफ मिलवाने का प्रयास हो रहा था। तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री की बयान की हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम शिक्षा मंत्री से भी पूछना चाहते हैं कि 10 दिन नहीं, अब हम लोगों के पास वक्त नहीं है, 4 से 5 दिन में कोई उचित फैसला करे
क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लिखित रूप से आश्वासन चाहते हैं। कोई अब इफ बट की स्थिति नहीं है। हम 3 बार क्या 13 बार उतरेंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। लाखों लाख अभ्यर्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए बिहार सरकार अगर लगातार बहाली निकाल रही है, 35% महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, डोमिसाइल पर मुहर लगी है और एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो जो बीएड कर लिए हैं उनके भविष्य की रक्षा कीजिए, उनके माँ बाप के सपनों का रक्षा कीजिए। वो डिग्री क्यों, अगर बीएड की डिग्री लिए है तो वो डिग्री आखिर कब काम आएगी? जब पात्रता परीक्षा ही नहीं लिए, जब वो पात्रता परीक्षा ही नहीं लिए तो फिर वो शिक्षक बहाली में अपियर कैसे हो पाएंगे? तो रास्ता आपको निकालना है, या तो अपियरिंग, नहीं तो आप उसको परीक्षा ले लीजिए। यही हम लोग की मांग रही है और शिक्षा मंत्री से हम आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला करें, क्योंकि 4-5 दिन के अंदर हम लोग फिर से सड़क पर उतरने का योजना बना रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार सरकार हमारी बात सुनेगी और जल्द से जल्द उचित फैसला करेगी, क्योंकि लाखों लाख अभ्यर्थियों का भविष्य इसमें फंसा हुआ है। साथियों, जय हिंद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने, और उसके बाद हमने आपको सुनाया है कि क्या कुछ कहा है छात्र नेता सौरभ ने भी। देखिए, हमने आपको शुरू में ही बताया है कि किस तरह से अभ्यर्थी भी डटे हुए हैं। अभ्यर्थी बार बार यही कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के पहले हो जानी चाहिए एस्टेट की परीक्षा, और आपने देखा है कि शिक्षा मंत्री ने भी बड़ा संकेत दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अभ्यर्थियों की मांग पर हम विचार कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों को गुड न्यूज कब तक मिलती है, और मिलती है या फिर नहीं मिलती है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।